Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 4.42 from chapter 4 exponents and powers of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। तो हम यहाँ एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में है ना हमें है ना एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं, पहले हम उसे समझ लेंगे। तो यहाँ देखिए बुक में आपके लॉ 1 दिए हुआ है, इफ़ ए इज एनी रैशनल नंबर एंड एम एन आर नेचुरल नंबर देन ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू क्या होगा, ए पावर एम प्लस एन। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3, एक और ले लेते हैं, है ना, ये 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। ये पावर एक हमने 3 डिजिट। अब यहाँ पे देखिए 3 बेस हमने ले लिया है ना, ये 2 हमारा क्या है, बेस है। तो सेम बेस है, इक्वल है। तो जब भी आपका बेस इक्वल हो एंड मल्टीप्लाई का साइन हो, क्या हो, बेस इक्वल एंड मल्टीप्लाई का साइन हो, देन हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एंड पावर में लिखेंगे 4 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट लॉ कह रहा है। जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस इक्वल हो, तो हम बेस एक कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को प्लस कर देंगे आपस में। क्लियर। अब नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल्स में हमें कह रहा है कि नंबर सेम हो। एग्जाम्पल सेम समझ लेते हैं, जैसे 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 पावर 4। तो देखिए बेस तो इक्वल है, बट यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, जब डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड का साइन हो, बेस इक्वल हो, तो हम पावर को क्या करेंगे, माइनस करते। तो 5 पावर 7 माइनस 4, तो ये हमारा हो गया 5 का पावर 3। ठीक है, तो ये हमें तो यहाँ हमें क्या करना है, देखिए इसमें भी बेस इक्वल है और यहाँ भी बेस इक्वल है। डिफरेंस क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन एंड यहाँ डिवीजन। मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो हम पावर को प्लस करेंगे, डिवीजन का साइन होगा तो पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल। नेक्स्ट रूल में हमारा कह रहा है, मान लो कोई नंबर है, उसका पावर 0 है ना, जैसे मान लो 3 पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो वैल्यू इसका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अब फोर्थ रूल ये हमें कह रहा है कि कोई नंबर पे पावर दिया हुआ, उस पावर का भी एक पावर हो, है ना। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 पे पावर 2 है एंड इसके ऊपर भी एक पावर है, मान लीजिए, तो 3 का स्क्वायर एंड इसका भी पावर 4। जब इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया तो हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे एंड दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 पावर 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 का पावर 8। क्लियर। अब नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। नेक्स्ट लॉ में हमें कह रहा है कि बेस अलग अलग है ना, ए एंड बी बेस अलग है। इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए 3 का पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई का साइन 5 पावर 4। तो देखिए यहाँ में देखने की पावर तो सेम है, बट क्या है, बेस अलग अलग है। तो जब बेस अलग होंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 ब्रैकेट में ले लेंगे एंड ये पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 15, 3 5 4 15, 15 का पावर 4। तो यही हमारा इस रूल में कह रहा है। नेक्स्ट लॉ, इसमें हमें कह रहा है कि इसमें तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई का साइन है, बट यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डिवीजन के साइन के साथ हो, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 4। जब हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो, डिवीजन में हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये हमारा डिवीजन में आ जाएगा। तो 3/5 इसे हम लिख लेंगे 3/5 एंड पावर 4। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा जब डिवीजन के साइन। मल्टीप्लाई में होगा तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर लेंगे, एंड डिवीजन के साइन में होंगे तो दोनों ही बेस जो अलग अलग हैं इन्हें हम डिवीजन में लेंगे, डिवाइड में, इस तरीके से। एंड 4 हमारा इसका जो पावर होगा वो हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट रूल हमारा कह रहा है कि अगर कोई नंबर्स के साथ, है ना, रैशनल नंबर के साथ पावर जो है निगेटिव साइन में हो, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए निगेटिव में तो क्या होगा, 1/an, मतलब कहने का बाद मान लो आपका कोई नंबर है 2, इसका पावर है -4। ठीक है, निगेटिव में है, तो इसे हम पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1/2, ये बेस लिख लेंगे एंड हमारा जो पावर 4 है ये ओनली यहाँ 4 हो जाएगा और माइनस हट जाएंगे। तो ये निगेटिव से क्या बन गया, हमारा पॉजिटिव में। तो बस यही हमारे 7 रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉलो करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन 1 हमारा कहता है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि अभी हमने पढ़ा था उसे यूज करने हैं एंड देन इसे सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में 2 पावर 7 इंटू 2 पे पावर 4, तो बेस क्या है, इक्वल है एंड मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने क्या सीखा, जब मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, 7 को प्लस को आपस में हम प्लस कर देंगे 7 एंड 4 को। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे 2 एंड पावर में 7 प्लस 4, तो इज इक्वल टू 2 का पावर 11 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज p पावर 5 इंटू पी पावर 3। यहाँ भी देखिए ये हमारा वेरिएबल है बट क्या है, इक्वल है। यहाँ भी p जो कि बेस है, ये में p बेस है ना, दोनों ही बेस इक्वल है। तो जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो एक बेस को कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को आपस में प्लस कर देंगे। तो p पावर 5 प्लस 3, दोनों पावर को प्लस कर लिया तो हो गया हमारा p का पावर 8 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज -7 पावर में 5 इंटू -7 पावर 11। ठीक है, अब यहाँ भी हमारा बेस -7 है जो कि इक्वल है, तो हम लिख लेंगे -7 एंड पावर में इसके हम क्या लिख लेंगे 5 प्लस 11 इज इक्वल टू -7 एंड 5 प्लस 11 16। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया -7 पावर 16। द नेक्स्ट वन इज 3/5 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/5 पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बेस हमारा 3/5 दोनों ही सेम है एंड डिवीजन का साइन, तो हमने क्या सीखा, डिवीजन का साइन हो, बेस इक्वल हो तो पावर को हम आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, डिवीजन का साइन हो तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं, डिवीजन में माइनस करेंगे। तो हम लिख लेंगे 3/5 एंड पावर में को माइनस करना है तो 6 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3/5 एंड पावर 6 - 2 इज 4। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज -6 पावर 7 डिवाइडेड -6 3। तो यहाँ भी हमारा बेस इक्वल है तो हो जाएगा हमारा -6 एंड पावर्स को माइनस कर देंगे। 7 - 3 इज इक्वल टू -6 एंड 7 - 3 इज 4। नेक्स्ट वन इज 7 पावर x इंटू 7 का पावर q। ठीक है, तो यहाँ हमारा बेस इक्वल है तो ये हो गया हमारा 7 एंड मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे पावर को आपस में, तो x प्लस 3 इज द आंसर। यहाँ पे है ना, आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, x प्लस 3 को 3x लिख देते हैं, ये आप गलती मत करना। सम है, प्लस का साइन हो या माइनस का हो, है ना, कोई वेरिएबल हो और एक नंबर हो तो उसे हम इसी तरीके से, अगर माइनस होता तो x - 3 लिखकर छोड़ देंगे, प्लस है तो x प्लस 3, दोनों 3x हम कब लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई हो, है ना। तो ध्यान रखना, एक वेरिएबल्स और नंबर हो, मल्टीप्लाई का साइन होगा तभी दोनों पास में आएंगे, वरना ऐसे दूर ही रहेंगे, मतलब x प्लस 3 x - 3 इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो तभी हम 3x लिख सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना। क्लियर। द क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन 2 इज, क्वेश्चन 2 भी हमें सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ 5q इंटू 5 से पर पावर से एक्सपोनेंट क्या है 7 इंटू 5 12। तो यहाँ भी हमारा बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब भी बेस इक्वल होंगे तो हम एक बेस को कॉमन ले लेंगे एंड पावर्स को आपस में प्लस कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 प्लस 7 प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 5, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 12 22, तो 5 पावर 22 इज द आंसर। द सेकेंड वन इज a पावर 5 इंटू AQ इंटू a पावर 7। बेस इक्वल मल्टीप्लाई का साइन है तो a एंड पावर्स को प्लस कर लेंगे, 5 प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू a एंड इन तीनों को प्लस करेंगे तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, तो a पे पावर 15, ये हमारा आंसर हो गया। द थर्ड वन इज 7 पावर 12 इंटू 7q डिवाइडेड 7 पे पावर 4। तो यहाँ देखिए फर्स्ट तो हम ब्रैकेट का वर्क करते हैं और ब्रैकेट में हमारा बेस इक्वल है एंड मल्टीप्लाई का साइन, तो ये रॉन्ग हो गया था, मैं फिर से बना रही हूँ इसे। तो देखिए बेस इक्वल है तो 7 लिख लेंगे एंड 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई का साइन है तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7, 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 4
इज इक्वल टू, अब ये डिवीजन का साइन आ गया एंड बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे पावर को। तो 7 का पावर 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 7, 15 माइनस 4 इज 11। ठीक है, तो 7 का पावर 11 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज, तो क्वेश्चन 3 में भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 2 का पावर 2 एंड पावर का भी हमें पावर 100 है ना दिया होता है। इसमें हमने क्या रूल्स में सीखा था कि दोनों ही पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का भी पावर दिया तो क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेस हमारा ये 2 है तो हम लिख लेंगे 2 एंड 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 200। ये आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज -7 पावर 6 एंड इसका भी पावर 5 दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे -7 एंड क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 5, तो ये क्या हो गया हमारा -7 एंड 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। द थर्ड वन इज 3 स्क्वायर एंड इसका पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 एंड इसका भी पावर 7। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लिख लेंगे, 3 2 इंटू 5 10 इंटू ये बेस 3 एंड 4 इंटू 7 क्या हो गया, 28। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है एंड बेस इक्वल होंगे। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस कर लेंगे पावर को। तो ये 3 यहाँ गया एंड 10 प्लस 28 क्या हो जाएंगे, 38। तो ये हमारा आंसर हो गया 3 का पावर 38। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, क्वेश्चन 4 भी हमें सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, a पावर 3 इंटू ए पावर 5 बाय ए का पावर 3 एंड इसका पावर 2। ठीक है, तो इज इक्वल टू, तो देखिए फर्स्ट इसे देख लेते हैं। बेस इक्वल है एंड मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस इक्वल हो तो एक कॉमन आ जाएंगे, पावर को प्लस करना। तो ये हमारा हो गया 3 + 5 बाय, अब नीचे में हमारा कह रहा है ए का पावर 3 एंड उसका भी पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इसके पावर में 3 इंटू 2, पावर का पावर हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वल टू क्या हो गया ये हमारा ए एंड 5 + 3 8 बाय ए का पावर 6 3 ज़ा 18। ठीक है, सॉरी ये 2 है आपका, है ना, 3 2 ज़ा 6। अब ये देखिए ए का पावर 8 अपॉन ए पावर 2 6, यानी कि डिवीजन फॉर्म में आ गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पावर 8 डिवाइडेड बाय ए का पावर 6। और जब डिवीजन फॉर्म में आता है तो हम, और बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर लेंगे। तो इस इक्वल टू ए एंड पावर माइनस करेंगे तो 8 - 6 2, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, ए का पावर 2, ए स्क्वायर इज द आंसर। द सेकेंड वन इज 2 पावर क्यू, इसका भी पावर 4 डिवाइडेड 2 का पावर 5। तो पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकल टू बेस 2 लिख लेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 क्या हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 इज इक्वल टू, अब देखिए बेस हमारा इक्वल हो गया तो बेस हम क्या लेंगे, कॉमन हो गए एंड 12 - 5 कर लेंगे, पावर को माइनस। तो ये हमारा हो गया 2 का पावर 7। ये आंसर हो गया हमारे। द नेक्स्ट वन इज 6 स्क्वायर एंड इसका पावर क्यू डिवाइडेड 6 का पावर क्यू, बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू 6 पावर 5। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसका 2, अब यहाँ पे देखिए बेस तो हमारा 6 हो गया एंड 3 2 ज़ा 6 है ना, 2 इंटू 3, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 6 एंड डिवीजन का साइन है तो क्या हो जाएगा हमारा, पावर को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लिया हमने। चलिए पूरा डिटेल में ही मैं लिख देती हूँ। तो फर्स्ट इसे हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, इसे एज इट इज लिख लेते हैं डिवाइडेड। ठीक है, अब हमारा इंटू 6 का पावर 5। तो इसकल टू अब क्या होगा, बेस इक्वल है, डिवीजन का साइन है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एक कॉमन बेस ले लिया और यहाँ पे आ गया हमारा दोनों पावर 6 - 3 इंटू 6 का पावर 5 इज इक्वल टू, अब 6 हो गए, 6 - 3 क्या हो गया, 3 इंटू 6 का पावर 5 इज इक्वल टू, अब देखिए अगेन हमारा बेस इक्वल हो रहा है। तो बेस जब इक्वल हो और मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर लेंगे। तो 6 एंड 3 + 5 8, तो 6 का पावर 8 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 इज, यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5 का पावर 4 इंटू 8 का पावर 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमारा पावर इक्वल है ना, 4 एंड 4 दोनों पावर इक्वल है एंड बेस अलग अलग है, साथ ही मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस अलग अलग हो एंड पावर इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, जो बेस है ना हमारा उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई में लिखेंगे एंड पावर कॉमन में लेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 8
बेस अलग अलग है तो जो अलग है उन्हें मल्टीप्लाई ले लिए, एंड दोनों में 4 है तो एक कॉमन आ गया हमारा पावर। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 8 जा 40, 40 का पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज -3 का पावर 6 इंटू -5 का पावर 6। अब यहाँ भी हम वही करेंगे, तो -3 इंटू -5 बेस अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई एंड एक पावर कॉमन में आ गया, तो इसकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, एंड 3 इंटू 5 15, तो +15, प्लस का 5 साइन तो देना जरूरी नहीं है तो हम लिखेंगे 15 एंड पावर में ये 6। क्लियर, द नेक्स्ट वन इज 3/10 का पावर 5 इंटू 2/15 पावर 5। अब यहाँ भी बेस हमारा दोनों अलग अलग है तो बेस को हम ब्रैकेट्स में लेकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3/10 इंटू 2/15, दोनों बेस को हमने ले लिया एंड पावर है हमारा 5, इसे हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रिड्यूस हो रहा है तो हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10। ठीक है, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/5 इंटू ये 1/5 एंड इसका पावर 5 दे रखा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे। अब देखिए 1/5 1/5 2 टाइम्स में है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर हमें दे रखा है, ये 5 है ना, इसे बिग ब्रैकेट के अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका भी ये 5 हो गया। अब देखिए जो पावर है इसका भी पावर हो रहा है ना, तो पावर का पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो गया 1/5 एंड पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू 1/5 एंड इसका पावर हमारा क्या बन जाएगा 10, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसे देख, ये आंसर हो गया। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 6 इज, क्वेश्चन 6 इसे भी सिंप्लीफाई करके हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन हमारा 2 का पावर 4 इंटू 2 इंटू 7 पावर क्यू इंटू 7 का पावर 6 बाय 2 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4। अब फर्स्ट ऊपर में देख लेते हैं, तो देखिए 2 का पावर 4 इंटू 2, इस पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ बेस हमारा दोनों में सेम है और मल्टीप्लाई का साइन, तो फर्स्ट हम लिख लेंगे, एक कॉमन 2 ले लेंगे एंड 4 और इसका पावर 1, तो 4 + 1 देन मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी बेस सेम है 7 एंड 7, तो एक 7 कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 + 6 बाय, अब ये लिख लेते हैं 2 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4, तो इसकल टू क्या हो गया, तो देखिए 2 का पावर 4 + 1 5 इंटू 7 6 + 3 9 बाय 2 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 का पावर 5 नीचे 2 का पावर 3, ये डिवीजन फॉर्म में आ गया। इसी तरह 7 पावर 9 एंड 7 पावर 4, ये भी डिवीजन फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। डिवीजन में क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और जब 2 को हम कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में जब बेस इक्वल हो तो पावर को हम आपस में माइनस करते हैं, तो 2 एंड पावर में 5 - 3 इंटू 7, बेस इक्वल है दोनों का, डिवीजन फॉर्म में है तो 9 - 4 लिख लेंगे, इसका पावर को यहाँ माइनस कर लेंगे, 9 - 4, तो इसकल टू क्या हो जाएगा 2, 5 - 3, ये हो गया हमारा 2 इंटू 7 एंड 9 - 4 5 इज द आंसर। द सेकेंड वन इज 3 स्क्वायर एंड इसका पावर 3 इंटू -2 का पावर 5 बाय -2 एंड पावर में 3। ठीक है, तो देखिए पावर का पावर है तो फर्स्ट इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 एंड 2 इंटू 3, पावर का पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 3 जार 6, 3 का पावर 6 आ गया इंटू -2 एंड इसका पावर 5 बाय ये -2 एंड इसका पावर क्यूब, तो इसकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 3 पे पावर 6, नीचे तो कुछ है नहीं इसका, है ना, इसके बेस के बराबर सेम बेस में कुछ नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 3 का पावर 6। अब यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है -2 एंड डिवीजन में भी -2, तो बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन एंड -2 डिवीजन में तो एक कॉमन आ गया -2 एंड इसका पावर 5 - 3 करेंगे, तो ये हमारा हो गया 2। अच्छा एक चीज़ और यहाँ देखिए, डिवीजन में माइनस है ना, -2 माइनस क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है,
तो ये हमारा हो गया ओनली 2 का पावर स्क्वायर। इसके यहाँ फिर से मैं लिख दे रही हूँ, इज इक्वल टू 3 पावर 6 इंटू माइनस माइनस डिवाइड हो गए, ठीक है। तो एक बचा हमारा ओनली 2 एंड 5 माइनस 3 इज 2। ये हमारा आंसर हो गया 3 पावर 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 2 पावर 8 इंटू ए पावर 5 बाई 4 का पावर 3 इंटू ए का पावर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में भी ए है, नीचे भी ए है ना। बेस हमारा इक्वल हो गए, तो इसे तो हमें अभी कुछ करने नहीं है। अब इस पोर्शन में देख लेते हो, यहाँ पे हमारा बेस 2, नीचे का बेस 4 है, ठीक है। तो बेस तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 4 को ना इक्वल बेस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो ऊपर का तो एज इट इज हम लिख लेंगे 2 का पावर 8 इंटू ए का पावर 5 बाय, यहाँ ध्यान से समझिए 4 है, ठीक है। तो 4 का जब प्राइम फैक्टर हम लेते हैं तो क्या होता है हमारा 2, जैसे 4 है इसका प्राइम फैक्टर एज से निकाल लेंगे, है ना। तो 2 2 4 4, 2 1 जा 2, तो क्या हमारा आ गया 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4 एंड ये पावर 3, ये यहाँ हम 3 लिख लेंगे इंटू ए का पावर क्यूब। तो देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेस इक्वल चाहिए, है ना। कोई तो एक बेस इक्वल चाहिए ना। तो यहाँ बेस हमारा 2 है, तो यहाँ भी अब 2 बेस आ गया हमारा। इक्वल बेस करने के लिए हमने 4 का प्राइम फैक्टर को लेकर स्क्वायर फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो 2 इंटू 2, 2 2 4 4 आ गए एंड ये पावर इसका क्यू दिया है, तो क्यू हमने फिर से लिख लिया। तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, अगेन 2 का पावर 8 इंटू ए पावर 5 बाय, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 पे पावर 2 एंड इसका भी पावर 3, तो ये हमारा क्या हो गया 2 बेस हो गए एंड 2 इंटू 3 6, है ना। पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लिया इंटू ए का पावर क्यू। अब हमारा बेस इक्वल हो गए, डिवीजन फॉर्म में है, तो इसकल टू क्या हो जाएगा, इस पहले इस बेस को ले लेते तो 2 हमारा कॉमन, 8 माइनस 6, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू, इसी तरह से यहाँ पे ए हमारा कॉमन हो गया क्योंकि दोनों का बेस ए है एंड 5 माइनस 3 2, ये हमारा आंसर हो गया 2 का पावर 2 इंटू ए का पावर 2। क्लियर। ये आंसर, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 इंटू ए 2a, तो 2a एंड इसका कॉमन, दोनों का ही स्क्वायर है, 2 है तो 2, है ना। तो ये इंटायर में 2 हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन हमारा है 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 का पावर 8 बाय 21 इंटू 11 का पावर 3। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है, नीचे 21, ये आपस में रिड्यूस हो सकते हैं, तो हम रिड्यूस कर लेंगे। तो इसे मैं फिर से लिख लेती हूँ सम को 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 पावर 8 बाय 21 इंटू 11 का पावर क्यूब, ठीक है। तो 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, ठीक है। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस होने के बाद हमारा क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर इंटू 11 पावर 8 बाय 7 इंटू 11 का पावर क्यूब। अब यहाँ भी देखिए डिवीजन फॉर्म में आ गया। फर्स्ट इसे देख लेते हैं 7 का पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया 7 एंड 2 माइनस 1 क्या हो जाएंगे 1, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है इंटू, अब इसमें बेस इक्वल है 11, तो 11 लिख लेंगे एंड 8 माइनस 3, तो ये हमारे करेंगे तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 इंटू 11 का पावर 5। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 2 पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 ब्रैकेट क्लोज 4 पावर 0, ठीक है। इक्वल टू, तो फर्स्ट हम ब्रैकेट का काम करेंगे और हमने क्या पीछे सीखा स्टार्टिंग में, है ना। अगर पावर आपका 0 है तो उसका वैल्यू हमारा 1 होता है। तो 2 का पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हुई 1 हुई, तो हम लिख लेंगे 1 प्लस 3 का पावर 0, ये भी 1 हो गया ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई में हमारा 4 का पावर 0, तो ये हमारा क्या हो गया 1, तो इक्वल टू 1 प्लस 1 2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई लगा सकते हैं 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 3 का पावर 0 इंटू 4 पावर 0 इंटू 5 पावर 0, तो यहाँ भी हमारा ये हो जाएगा, सबकी वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इक्वल टू क्या होगा 1। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 7 हमारा कर रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखने हैं।
तो फर्स्ट है 25/64। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ईच नंबर का। तो फर्स्ट हमारा ये नंबर 25 को हम ले लेते हैं। तो 25 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इधर अपने हम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा देखिए, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। तो 5 इंटू 5 हमारा हो गया 25 का, है ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे इक्वल टू 5 इंटू 5 बाई, अब 64 है, इसका भी प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये हो गया 2 32, 2 16, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार 2। ठीक है, तो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम लिख लेंगे 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारा 64 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमें क्या कहा जा रहा है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, ये आपका रफ फॉर्म में है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 हमारा है, तो फर्स्ट हम इसे यही लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 बाई देख लेते हैं अब हमें स्क्वायर है ना, 5 का क्या है यार, 2 5 है, तो स्क्वायर है, तो हमें ये 2 को भी स्क्वायर फॉर्म में ही लेने होंगे। तो कैसे लेंगे, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 2 2 जार 4, 2 जार 8। और यहाँ भी देखिए 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8। ठीक है, तो ये तीनों 2 एंड ये तीनों 2, तो ये क्या बन गया 8 8। तो यही लिख लेंगे हम 8 इंटू 8। तो इसका टू क्या हो गया हमारा 5/8 एंड इसका पावर 2। ठीक है, तो ये पूरे में हम 2 आ गया हमारा, क्योंकि 5 भी 2 है एंड 8 भी 2 है। ठीक है, तो यही हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इस तरीके से। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज -125/216। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस हमारा क्या है, ये अपॉन का साइन है इसके सामने। इसका क्या मतलब हुआ कि एंटायर फ्रैक्शन हमारा निगेटिव है। क्लियर। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किसका, -125 का एंड -216 का। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था -125 का प्राइम फैक्टर कैसे निकाले, माइनस है ना, माइनस के साइन के साथ हम कैसे निकालते हैं, हमने सीखा था। ठीक है, इसे आप सिंपल मेथड में भी कर सकते हो, लास्ट में हम माइनस लगा लेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं नॉर्मली कैसे कर सकते हैं। तो 125, यहाँ माइनस का साइन हम नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, बाद में माइनस लगा लेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया 125। तो ये 5 से करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टर 5 25 जार 125, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, तो 125 का आ गया। इसी तरह से अब हम 216 का ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 1 जार 2 एंड 0 2 8 जार 16। अगेन 2 से 2 5 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। अब हो गया 3 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ठीक है, अब इसमें हमारा है 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3 आ रहा है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर। 125 का है 3 5, तो यहाँ हम लिख लेंगे, ये माइनस का साइन दे दीजिए अपॉन के सामने, एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 बाय, अब ये लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इक्वल टू, अब हमारा 5 3 टाइम्स में है, नीचे भी 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स में है। तो काफ़ी ईजी है। तो माइनस का साइन ले लेंगे, माइनस के सामने ही अपॉन लगा लेते हैं। तो 5 3 टाइम्स में लिख लेंगे 5 3 टाइम्स बाय 2 3 टाइम्स इंटू 3 3 टाइम्स है। क्लियर। तो अब इसे देख लेते हैं, अब क्या करेंगे। अब देखिए 5 3 टाइम्स, नीचे हमारा 2 इंटू 3 है, तो ये हमारा बेस क्या है, अलग अलग है और पावर सेम आ रहा है। तो इसे हम एक बार और सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -5 का पावर 3 बाय 2 इंटू 3। तो लिख लेते हैं 2 इंटू 3 एंड पावर इसका हम कॉमन ले लेंगे, है ना, इक्वल पावर है तो एक पावर कॉमन आ गया। तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस, या फिर से लिख देती हूँ माइनस अपॉन का साइन एंड ये 5 का पावर 3 बाय 2 3 जार 6, 6 का पावर 3, 6 का पावर क्यू। ठीक है, इसे अब हम इस तरीके से, अब दोनों में 3 आ गए, तो एक तरह के साथ लिख लेते हैं 5 5 6 एंड इसका पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। ये साइन हमेशा अपॉन के नीचे आएगा। ठीक है, ये अपॉन के नीचे। द नेक्स्ट वन इज -343/729। यहाँ भी माइनस हमारा अपॉन के साथ है। ठीक है, तो फर्स्ट हम प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, वो मैंने यहाँ कर लिया है 343। तो 7
749, 343, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, ठीक है। इसी तरह से 729 का हमने कर लिया, 9 से होगा 81, फिर 9 9 जार 81, 9 1 जार 9, तो 3 टाइम्स 7 आ रहा है 343 के लिए, 9 3 टाइम्स 9 आ रहे हैं 729 के लिए। तो हम लिख लेंगे अपॉन का साइन, इसके साथ में माइनस ले लेते हैं। ऊपर में हो गया हमारा 7 इंटू 7 बाय 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। अब दोनों ही देखिए इक्वल है, ऊपर में भी 3 टाइम्स 7 है, नीचे भी 3 टाइम्स 7 है, तो हम लिख लेंगे इक्वल टू माइनस 7 बाई 9, ठीक है। तो इक्वल टू इसे एक साथ हम लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा -7/9, ठीक है। और दोनों ही 3 टाइम्स में है, तो ये पावर में हमारा 3 इज द आंसर। क्लियर। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।